मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अब धर्म गुरुओं और धर्म कथाओं को लेकर राजनीति पक्षपात करने पर उतर आई है। बीजेपी सरकार के इशारों पर इनका जनसंपर्क विभाग भी इसी तरह के पक्षपात से न केवल धर्म गुरुओं बल्कि सनातन धर्म का भी अपमान कर रहा है। ये आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोग ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सागर जिले के खुरई में वागीश्वर धाम बालाजी सरकार श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की कथा के समाचार को सरकार के जनसंपर्क विभाग ने सरकारी स्तर से प्रसारित करने का सराहनीय तोकार किया है। लेकिन छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को प्रसारित नहीं करने से धर्म गुरुओं की स्पष्ट रूप से उपेक्षा करना सिर्फ उनका अपमान किया बल्कि धर्म को लेकर सरकार के दोहरे रवैये को भी साफ तौर पर प्रदर्शित किया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोग ने आगे कहा है कि 50% कमीशनखोरी, महाकाल लोक निर्माण, नर्मदा पौधारोपण जैसे कामों में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास जनता को बताने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार द्वारा धर्म व आस्थाओं को लेकर इस तरह के भेदभाव और धर्म गुरुओं के अपमान से राम भक्त श्री हनुमान जी और महाकाल भगवान भोलेनाथ जी ही नहीं, अब जनता भी उन्हें सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश में इन दिनों धार्मिक पुनर्जागरण का अभियान सा चल रहा है। हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे धर्मगुरु और धर्मशास्त्री प्रदेश के अलग अलग अंचलों में धार्मिक कथाओं का आयोजन कर रहे हैं। सागर जिले के खुरई में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा चल रही है और इस कथा को मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग ने प्रेस नोट जारी करके लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही सराहनीय काम किया है और इस तरह की जो संदेश हैं वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि छिंदवाड़ा जिले में भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की धर्म कथा चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के इशारों पर जहां उस कथा से लोगों को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं धर्मगुरुओं और सनातन धर्म की उपेक्षा भी दिख रही है। ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी जो 50% कमीशनखोरी के साथ साथ महाकाल लोक में घोटाला, नर्मदा किनारे वृक्षारोपण में घोटाला और ऐसे तमाम घोटालों से घिरे हुए हैं और ऐसे में यदि वे धर्म के नाम पर पक्षपात करते हैं, धर्म गुरुओं के नाम पर पक्षपात करते हैं और उनका अपमान करते हैं, तो यह धर्म के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे धर्म का पतन होता है। हम धर्म के उत्थान की बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम धार्मिक पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए धार्मिक पुनर्जागरण हुआ था और धार्मिक नेताओं ने पूरे देश की जनता को धर्म के माध्यम से एकजुट लड़ाई लड़ते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उनको तैयार किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धार्मिक पुनर्जागरण के नाम पर लोगों को धर्म गुरुओं को बांटने का काम कर रही है, यह धर्म के लिए बहुत ही चिंताजनक और नुकसानदेह बात हो सकती है।